कौन सी क्वेश्चन है? रेशियो का क्वेश्चन है पार्ट 3 है ना। पार्ट 1 पार्ट 2 हम बता चुके हैं। ये पार्ट 3 क्वेश्चन है, क्लास 3 है। तो लेकर चलते हैं, बहुत इजी तरीका से क्वेश्चन बना लेते हैं। इससे पहले बहुत ही इजी तरीका से हम लोग बता चुके थे क्वेश्चन को। जो रेशियो का पार्ट 1 पार्ट 2 भी वीडियो आ गया, पार्ट 3 का ही है। यही टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। बोले क्या थे, सिक्के पर आधारित क्वेश्चन है, ठीक है। किस पर आधारित है? सिक्के पर आधारित क्वेश्चन है। इसमें कहा क्या जाता है, मुख्य रूप से हम क्या जानते हैं इसमें, तो 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे कुल कितना 340 सिक्के हैं। इन सिक्कों में इस सिक्कों का मूल्य कितना 5:4:3 के अनुपात में है। इन सिक्कों की संख्या क्या होगा? हमको क्या निकालना है? इन सिक्कों की संख्या निकालना है। हमको निकालना संख्या, वो देख लो, हमको क्या निकालना है? संख्या निकालना है। संख्या बराबर क्या होता है? 1 रुपया, यानी कि 1 रुपया फिर 50 पैसे और कितना है 25 पैसे। तो हम कहना क्या चाहते हैं, 1 रुपया में यानी कि 100 पैसा होता है। यानी कि 1 रुपया में कितना पैसा होगा? 100 पैसा होगा। 1 रुपया में कितना पैसा होगा? 100 पैसा। सिक्कों की संख्या 1 रुपया, सिक्कों की संख्या केवल क्या रह जाएगा? 1 रह जाएगा। इसी प्रकार इसमें कितना है? 50 पैसा है। 50 पैसा का कितने संख्या होगा जो 1 रुपया पुर जाएगा? तो दो सिक्का होगा। कितना सिक्का होगा? 2 सिक्का, यानी कि 50 के 2 सिक्के, यानी कि 50 को ने हम 2 करते हैं तो कितना हो जाता है? 100, यानी कि 100 पैसा हो जाता है। इसका मतलब क्या होता है? 2 सिक्का होगा। कितना सिक्का होगा? 2 सिक्का होगा, ठीक है। कितना सिक्का होगा? 2 सिक्का। हम क्या लेकर चलते हैं अब? इसमें कितना सिक्का हो जाएगा? 4 सिक्का। कितना सिक्का हो जाएगा? 4। कारण जो 25 गुना कितना हो जाएगा? 4 बराबर कितना? 100 पैसा। कितना पैसा वो आ जाता है? 100 पैसा। तो इसमें सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा? 4। इसमें सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा? 4। हमसे पूछा क्या जाता है, तो कुल 340 सिक्के हैं। इन सिक्कों का मूल्य जो है 5:4:1 में है, यानी कि 5:4 1 में। इसको क्या करेंगे? इसे मल्टीपल कर देंगे। कितना? 5। एक का आगे 5 लिख देना है, फिर रेशियो है कितना लिख देना, फिर 4 लिख देना, फिर कितना इसके आगे 1 लिख देना, ठीक है। इसमें क्या करते हैं? हम गुना कर देते हैं। 1 को 5 से गुना करेंगे, कितना वो हो जाता है? तो 5 रेशियो, तो यहाँ पर x लगा सकते हैं। प्लस क्या कर देंगे? 4 दूना 8x, इसमें भी प्लस x लगा देंगे। प्लस 4 एकम कितना? 4, इसमें भी x लगा देते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा? अब यहाँ पर क्या करें? टोटल सिक्कों की संख्या कितना चलाता है? तो 340 दे रखा है। कितना दे रखा है? 340। तो टोटल कुल कितना सिक्के? 340 सिक्के। तो हमको सिक्कों की संख्या निकालना है। क्या निकालना? 5 और 8 और 4, टोटल कितना हो जाता है? तो 17x। कितना हो जाता है? 17x बराबर कितना हो जाता है? 340 का। हम यहाँ पर लिख सकते हैं 17x बराबर वो होता है 340 होगा। x बराबर कितना? बार में 17 दूना 40, यानी x इक्वल टू कितना चला है? 20। x का वैल्यू कितना आ गया? 20 आ जाता है। तो हम क्या कर सकते हैं, तो x कहाँ लगा हुआ? 5x। इसको कितना से गुना कर सकते हैं? 5 से। तो 5 20 25 कितना हो जाएगा? 100, यानी कि 100 सिक्का। यहाँ पर फिर कितना आता है? 8, यानी कि फिर कितना से 20 गुने कितना कर लेंगे? 8 दूना 16 160। फिर कितना आ जाता है? 4। यहाँ पर क्या कर सकते हैं? 20 गुने 4 बराबर कितना होगा? 20 चौकाई 80। बात करते हैं, यानी कि सभी सिक्के की 5 8 4 सब सिक्कों की संख्या कितना आ गया? तो 100 160 और कितना आ जाता है? 80। हमसे क्या पूछा? सिक्कों की संख्या निकाले। तो सिक्कों की संख्या यही होगा। सबको ऐड करने पर हम पाते हैं 340। पूर्णा चाहिए, कैसे होगा? 100 और प्लस 160 बटे कितना? 80। 0 6 8 कितना होता है? 14 खत्म 1 1 2 1 कितना? 340, यानी कि सिक्का कितना? 340 और सिक्कों की संख्या हुआ कितना निकल गया? 100 160 और 80। जिसका भी आंसर पूछा जाए वो आंसर हम जवाब दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेकर चलते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर लेकर चलते हैं। कि क्वेश्चन क्या बोल रहा? 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के 378 सिक्के हैं। फिर वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। क्या को बोलता है? 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के 378 सिक्के हैं और सिक्कों के मूल्य का अनुपात कितना दे रखा है? 13:11:7 है। तो 50 पैसे सिक्कों की संख्या कितनी? पिछले वीडियो में पिछले क्वेश्चन में हम क्या बताए थे? सभी सिक्कों की संख्या हम बता चुके थे। जिसका पूछा जाए उसका आंसर निकलेगा। अब इसमें पूछ लिया गया जो 50 पैसे के सिक्के 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितना निकालना है। हम टोटल निकाल देते हैं, जिसका पूछेगा वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्या निकालते हैं? 1 रुपया हम बता चुके थे। 1 रुपया 50 पैसा
और क्या बताए थे 25 पैसा। 25 पैसा। यहाँ पर 1 रुपया की संख्या 1 रुपया होगा। 50 पैसे सिक्के की संख्या कितना हो जाता है तो 2 हो जाता है। अभी जस्ट बताए 50 पैसे सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा 2 की 50 को 2 से गुना करें 100 पैसा हो जाता है। यहाँ पर कितना होगा 2। अब 25 पैसे सिक्कों की संख्या 25 चौका 100 यानी कि कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ पर कितना हो जाता है अनुपात में कितना 13:11:7 है। यहाँ पर 13:11 क्या लिख देंगे 7। आप यहाँ पर क्या कर लेंगे दोनों को गुना कर लेते हैं। 1 को 13 से गुना करें कितना हो जाएगा 13। इसमें x लगा देंगे कारण यहाँ पर रेशियो है। रेशियो को हम क्या करेंगे अकेला नहीं छोड़ सकते, यहाँ पर x लगा सकते। इसके साथ प्लस यानी कि कुल मिलाकर बोला 378 सिक्के। यहाँ पर पहले से प्लस कर देते हैं। 2 को 11 से गुना करते हैं 11 दूना कितना होगा 22 x लगा देंगे और फिर प्लस 4 को 7 से 7 चौका कितना होता है 28 x लगा देंगे बराबर कितना कर देंगे 378। अब 13 अब 22 कितना 28 जोड़ के कितना होता है 22 और 28 हो जाता है कितना 50 और 13 कितना हो जाएगा 63। कितना हो जाएगा 63 x बराबर कितना 378। कितना बार में कटेगा 63 x बराबर कितना बार में कट जाएगा 6 बार में। हाँ 6 बार में काम खत्म। x इक्वल टू कितना 6 आया। अभी जस्ट बताए सब का वैल्यू निकालने के लिए x बराबर 6 आता है। यहाँ पर x किसमें लगा 13x है। हम बुआ क्या कर देंगे 13 गुने 6 13 कितना होता है 78 होता है 13 का 78। फिर यहाँ पर 22 लगा हुआ है तो कितना 22 गुने कितना कर देंगे 6 तो कितना 6 दूना 12 132 हो जाता है। वहीं पर फिर कितना 28 लगा हुआ 28 गुना कितना कर देंगे 6 कितना 8 का 48 का 8 हाथ में 4 6 दूना 12 12 4 कितना होता है 16 168। हमसे पूछा किसका है तो 50 पैसे सिक्कों की संख्या। तो 50 पैसे सिक्कों की संख्या सीधे देखते किसका आता है वो 22 यानी कितना आएगा 22। कितना गुना के 22 गुना 6 यानी कि 132। मेरा आंसर कितना चलाएगा 132। नेक्स्ट क्वेश्चन। पिछले क्लास में पिछले क्वेश्चन में बताए थे यही टाइप क्वेश्चन है। थोड़ा सा अल्टरनेट है, थोड़ा सा क्या अलग क्वेश्चन है लेकिन वही क्वेश्चन है। इसमें हल्का क्वेश्चन जो एलसीएम लेना पड़ता है। इसमें क्वेश्चन क्या कर रहा है एक थैले में 25 पैसे 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के 1:2:3 के अनुपात में है। यदि थैले में कुल 30 रुपया हो तो उस 5 पैसे सिक्कों की संख्या कितना निकालना है। यानी कि थैले में कितना रुपया हुआ है 30 रुपया है तो हमको निकालना 5 पैसे के कितने सिक्के हैं। तो आसानी से निकाल सकते हैं। हम जस्ट बताए थे 25 पैसा दिया है 25 पैसा और कितना दिया है 10 पैसा दिया है 10 पैसा। उसके बाद दिया 5 पैसा तो 5 पैसा दे रखा है। तो 25 पैसा के सिक्कों की संख्या 4 हो जाएगा। इसका चला है कितना 10 हो जाएगी 10 10 का 100। इसका कितना हो जाएगा 5 पैसा। 5 पैसा मतलब कितना हो जाएगा 20 20 पचे 100। इसका सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा 20। तो यहाँ पर कितना रेशियो में कितना x। तो यहाँ पर x मान x बटे कितना 4 और प्लस कितना दे रहे 2x अब बटे कितना 10 और फिर इसको क्या लेंगे 3। यहाँ पर 3x बटे कितना ले लेंगे 20। आप टोटल कितना दे रखा हुआ 30 रुपया बराबर क्या कर देंगे 30 बराबर कितना कर देंगे 30। तो हम क्या कर देंगे 4 10 और 20 के एलसीएम कितना चलाता है तो 20 कितना आ जाएगा 20। एलसीएम रहना चाहिए फास्ट। 4 कितना यहाँ पड़ेंगे 5 यानी कि 5x हो जाएगा यहाँ पर और प्लस कितना चलाएगा 10 यानी 2 दूना 4x और यहाँ पर कितना चलाएगा 3x इक्वल टू कितना है 30 है। और 5 4 कितना 9 और 9 3 कितना होता है 12x बटे कितना 20 बराबर कितना है 30। तो हम क्या कर सकते हैं 12x बराबर कितना गुना कर 3 गुना कितना हो जाएगा 600। तो x बराबर हम लिख सकते हैं यहाँ पर x बराबर कितना बार में काम खत्म होगा 12 पचे 60 यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया 50। x की वैल्यू 50 आ जाता है। हमसे वो पूछा गया तो 5 पैसे के कितने सिक्के होंगे कितना पैसे तो 5 पैसे कितना सिक्का होगा। तो x बराबर 50 आया तो 5 पैसे कहाँ पर है तो 25 पैसा है 10 पैसा और 5 पैसे यानी कि 20 आता है। कितना आ जाता है 20 कितना आएगा यहाँ पर x के वैल्यू यहाँ पर लेना है। अब कितना 3 यानी कि इसका वैल्यू अभी यहाँ से लेना है ये नहीं लेना है। कितना लेना है एलसीएम के ऊपर जो आएगा 3 ये होगा 5 पैसे सिक्कों की संख्या। ये हो जाता है कितना 10 पैसा ये कितना जाता है 25 पैसा। यह x जहाँ x लगा उसी से हमको गुना करना है यानी कि 3 पर x लगा है तो कितना लेंगे
50 से गुना कर देना है तो कितना हो जाएगा 150 मेरा आंसर। तो 5 पैसे के कितने सिक्के होंगे, तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या हुआ 150। याद रखिएगा जहां x लगा रहेगा वहीं पर क्या करना है, उससे गुना करना। 50 को किससे गुना करेंगे, तो 3 से गुना करें 150। ऑप्शन नंबर मेरा सी कितना जाता है 150। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन लेकर चलते हैं। इसका मतलब होता है यह योग है, ये क्या है, योग है। इससे पहले क्वेश्चन बताए थे उसमें एलसी जैसे योग है, इसमें थोड़ा चेंज क्वेश्चन है, बस हल्का चेंज है। इसमें क्या बोल रहा है, 1 रुपया 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्कों के मूल्य का योग 210 रुपया जो क्रमशः 5:6:8 में है, जो 1 रुपया वाले सिक्कों की संख्या क्या होगा। इसमें क्या तरह का मूल्यों का योग है, यही थोड़ा हल्का डिफरेंट है, यानी क्या करता है मूल्यों का योग, इसका मतलब हल्का चेंजिंग है। कहने के तात्पर्य मेरा क्वेश्चन ले लेते हैं, 1 रुपया है, 50 पैसा है, 50 पैसा एवं कितना है, फिर कितना दिया, 25 पैसा दिया है, 25 पैसा दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, 1 रुपया दे रखा है, तो 1 रुपया सिक्कों की संख्या वो कितना होगा, 1 ही होगा। 50 पैसे सिक्कों की संख्या कितना चलाता है, 2 आ जाता है, क्योंकि 50 को कितना से गुना करेंगे, 100 पुर जाएगा 2 से। इसको कितना से गुना करना पड़ेगा, 25 को कितना से गुना करेंगे तो 100 पुर जाएगा, तो कितना 4 से, यहाँ पर 4 लिख देते हैं। रेशियो कितना 5, 6 और कितना है 8 है, कितना 5, 6, 8। हम क्या करते हैं, रेशियो में x लगाएंगे। रेशियो में जब x लगाते हैं, रेशियो ऑटोमेटिक कहाँ चला जाता है, ऊपर की ओर चल जाता है। तो x लगाते हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे, वो 5x, अब बट्टे कितना लिख देंगे 1, फिर प्लस यहाँ पर डालेंगे कितना 6x, अब बट्टे कितना 2, यहाँ पर कितना 8x, 8/8 बाय कितना होगा 4, 8 बाय कितना 4, और कितना हो जाता है 8/4, और बराबर योग कितना 210। हाँ एक बात और ध्यान रखिएगा, प्रत्येक स्टूडेंट क्या करते हैं, कंफ्यूजन में दिमाग लगाते हैं, जो हम 1 2 4 ये नीचे लिखे या ऊपर लिखे, यही कंफ्यूजन होता है हर हमेशा, या नीचे आएगा कि ऊपर आएगा। तो हम कहा देना चाहते हैं जो रेशियो आता है जिसमें x लग जाए, क्योंकि रेशियो अपने आप में कभी भी अकेला रहता है, उसको ज्वाइंट करने के लिए x यूज करते हैं। जो x कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा, और जो एलसीएम आएगा यानी कि सिक्कों की संख्या आएगा वो हमेशा कहाँ आएगा, नीचे। यानी कि सिक्कों की संख्या को हर हमेशा नीचे देना है, और रेशियो को हर हमेशा कहाँ देना है, ऊपर देना है। तो कहा उसके बाद कितना 1 2 4 कैल्शियम चलाता है, 4 चलाता है, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 5 चौका 20x प्लस कितना जाएगा 2 दूना 4, यानी कि 12x चलाता है, प्लस कितना चलाता है बुआ 8x चलाता है, और उसके बाद बराबर कितना है 210। अब यही हम कहना चाहते हैं योग पूछा, यानी कि किसका योग, हम यहाँ इसका प्रयोग नहीं करेंगे। योग का मतलब क्या है 20 12 8 कितना है 20x प्लस 12x प्लस 8x बराबर कितना का 210 का। योग का मतलब यह इसका योग बोला गया, ना कि इसका रिलेशन काम खत्म है। इसका योग यानी कि 20 और 12 कितना होता है 32, 32 8 कितना होता है 20 12 कितना नहीं, कहीं गड़बड़ हो गया। 5 चौका 20 और 5 चौका 20, फिर कितना हो जाएगा यहाँ पर 2, 6 दुना कितना होगा 12, और फिर 4 एकम 4 8, यानी कि 8x बराबर कितना 210 का चलाता है। यानी कितना कर लेंगे 20x प्लस 12x प्लस 8x कितना चलाता है 40x, 40x बराबर कितना 210। तो x बराबर कितना चलता है 0 से 0 काम खत्म, 21 बट्टे कितना चलाएगा 4, 21 बट्टे कितना चलाता है 4। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पर क्या हो जाता है इस ऑप्शनों में नहीं मिल रहा है। तो 1 रुपया वाले सिक्कों की संख्या हमसे पूछा जाता है, तो 1 रुपया वाले सिक्कों की संख्या कितना हो जाता है, अगर मान लिया जाए इसको 4 से गुना कर देते हैं, कितना 4 से, हाँ सॉरी 4 से गुना कर देते हैं, कितना होगा ये 16 से 16 काम खत्म, ये 4 से 4 काम खत्म, कितना होता है x, यानी x बराबर कितना, x बराबर कितना होता है 21। सॉरी योग का मतलब ही हम कितना 4 का यूज करने वाले थे, 4 का यूज बाय मिस्टेक हो गया, नहीं किए, यानी कि 4 को 210 से गुना करेंगे कितना हो जाता है 21, कितना हो जाएगा 21। x बराबर 21 आता है, तो हमसे पूछा गया 1 रुपया वाले सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा। 1 रुपया वाले सिक्कों की संख्या कितना हो जाता है, 1 रुपया वाला कहाँ, 1 रुपया वाला कहाँ दे रखा 5, यहाँ पर क्या लेंगे 20, यही लेंगे 20 लेंगे, तो x बराबर कितना आता है 400, यानी कि कितना से गुना करेंगे 20 से गुना करेंगे। x बराबर कितना चलाता है 21 गुना कितना 42, यानी कितना जाता है 420। ऑप्शन में कहाँ लिखा है 420, यानी कि ऑप्शन देखा जाए क्वेश्चन में हम क्या कहते हैं, यानी कि 40x बराबर कितना 210,
यानी कि 210 पिछले भी जस्ट बोले ना 4 का प्रयोग नहीं होगा, कारण यहाँ पर योग हमसे पूछ रहा है। किसका योग पूछ रहा है? योग का मतलब टोटल यहाँ पर 20x + 12x + 8x लिए थे, इसका बराबर कितना 210 होता है। इसलिए हम क्या करेंगे 40x बराबर कितना 210 की ओर चलेगा, तो x बराबर कितना बुआ चलेगा 21 कितना 4 आता है। योग का मतलब हम इसको लेंगे, किसको लेंगे 20 को लेंगे, यानी कि यहाँ पर क्या कर देंगे 20 5 चौका कितना जाता है 20 और 21 25 कितना जाता है 105, यानी कि x कितना हो जाएगा x बराबर कितना 5। x का वैल्यू आया था कितना 21/4, तो टोटल रियल एक रुपए वाले सिक्कों की संख्या कितना चलेगा अब 105, कितना चलेगा 105। बाय मिस्टेक थोड़ा बहुत होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन बाय मिस्टेक थोड़ा बहुत हुआ है, उसके लिए कोई टेंशन नहीं है, उसी प्रकार एक और क्वेश्चन डाल दिया है। बाय मिस्टेक होने के कारण है जो थोड़ा बहुत क्वेश्चन में लोचीलापन था, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन देता है कि एक थैले में 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के 5:9:4 के अनुपात में है, जिनकी कुल राशि कितना 206 रुपया है। इस सिक्के की कुल संख्या कितना होगा? यानी कि इसमें योग की राशि नहीं दिया, उसमें योग दिया था, इसीलिए थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हुआ था। इसमें योग नहीं दिया है, इसमें हम डायरेक्ट हम बना सकते हैं, बहुत आसान लेकर 50 पैसे मतलब यहाँ पर 50 पैसा दे देंगे। उसके बाद कितना बुआ 25 पैसा है, 25 पैसा दे देंगे। उसके बाद यह है 10 पैसा दे देते हैं। इसका संख्या निकालेंगे, सिक्कों की संख्या तो 2 है, यहाँ निकालेंगे 5 है, तो यानी कि 4 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा बुआ 10 हो जाएगा। याद करवाए थे, यानी कि 100 पुराने के लिए हम क्या करेंगे 50 दूना 100, तो 2 लिख देंगे, 25 चौका 100, 10 दहे का 100, तो हो जाएगा आंसर। उसके बाद हमसे पूछा गया रेशियो कहाँ है, तो रेशियो 5:9:4 के अनुपात में। हम क्या लेते हैं पहले 5 अनुपात, यानी कि 5x लगा देंगे, बाय कितना कर देंगे 2 लिख देंगे, प्लस 4 है, योग 4 है, योग नहीं लेंगे, ठीक है, या प्लस लिख देते कोई दिक्कत नहीं है। फिर कितना 9x बटे कितना लेंगे 4 लिख देंगे, प्लस कितना लिख दें कितना 4, यानी कि 4x बटे कितना लिख दें बुआ 10। अब बराबर का कितना हो जाता है 206 रुपया, कितना हो जाता है 206 रुपया को जाता है। 2 4 20 10 कैल्सियम कितना चलाता है 20 चलाएगा, यानी कि कितना बार में बुआ हो जाएगा 2 10 10 25 कितना 50x प्लस कितना हो जाता है 4 25 20, यानी कि 9 25 45x, और यहाँ पर कितना चलाता है 10 10 दूना 4 दूना 8x, और इसके बराबर कितना बुआ है 206 का। हम क्या कर सकते हैं 50 और 45 और 8 कितना हो जाता है, ऐड करेंगे तो 50 45 हो जाता है 95, 95 8 कितना हो जाता है 103, कितना हो जाएगा 103 x बराबर कितना चलाता है 20 गुने कितना 206 का। तो कितना बार में काम खत्म, ये काम खत्म कर सकते हैं 2 बार में। तो x बराबर कितना चलाता है 20 दूना 40, यानी कि x = 40। x बराबर कितना चलाता है 40। x बराबर जब 40 आता है तो हमसे पूछा गया तो कुल संख्या ज्ञात करना है। कुल संख्या बुआ ज्ञात करने के लिए हम किसको लेंगे, यही रेशियो के लेंगे। कहाँ रेशियो, यानी किसको लेंगे, यानी कि यहाँ पर कितना 5 9 और 4 इसी को उठाएंगे, ना किसको उठाएंगे। पिछले क्वेश्चन में हम इसको उठाना था, लेकिन भूल चूक से हम किसको उठा लिए इसको, इसीलिए मेरा क्या हो जाएगा क्वेश्चन गलत हो गया था, लेकिन हम सुधार दिए थे। अब इसको उठाना है, इसको उठाना और इसको उठाना, यानी कि इसको 5 9 4 को उठाना। तो क्या करना है x के वैल्यू यहाँ पर लगा हुआ 40, तो 5 को क्या 5 गुने 40 कर देना है, तो कितना होगा 5 चौकाई 20 200, फिर 9 गुना करना 40 से, 9 चौका कितना होता है 36 360 हो जाता है। फिर उठाना 4 को 4 गुने कितना 40, 4 चौका 16 160 हो जाता है। अब कुल संख्या के बोला ज्ञात करने के लिए सबको ऐड कर लेते हैं 0, यहाँ पर 12 हाथ में 1 5 5 1 6 1 7, यानी कि 720 मेरा कुल संख्या ज्ञात होता है। ऑप्शन नंबर होता है बी नंबर आंसर, ठीक है। अगले क्लास में चलते हैं, अगले वीडियो में चलते हैं, थोड़ा लेकर चलते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन है अब सिक्कों की संख्या, क्वेश्चन खत्म हो गया। अलग क्वेश्चन है, बहुत इजी तरीके से बना लेंगे। क्वेश्चन को बोला जाता है क्वेश्चन 60 kg मिलावटी दूध में, दूध और पानी कितना, दूध और पानी का अनुपात कितना 5:1 है, तो कितना पानी मिलाया गया है। यानी कि हमसे क्या पूछा पानी कितना, रेशियो, इसका मतलब क्या होता है 5 5 5 दूध है तो 1 क्या है पानी, 5 क्या है दूध है तो 1 क्या है, सॉरी 5 दूध 1 क्या है पानी। इसका मतलब 60 kg इसमें दूध है, टोटल दूध कितना है 60 kg 60 kg हम लेकर चलते हैं 5x। हम बोले बार बार x को अगर रेशियो में होता है तो उसको हम क्या नहीं धरेंगे, यानी कि अकेला नहीं छोड़ सकते हैं। x प्लस कितना 1x, यानी कि उसको x नहीं लिख सकते हैं। 5:1 को क्या लिख सकते हैं 5x प्लस x इक्वल टू योग है कितना, टोटल कितना मिलावट है 60। हम क्या लिख सकते हैं 60
तो 5 और 1 कितना होगा, 6x बराबर कितना 60। x इक्वल टू कितना, कितना बार में काम करता हम 10। जहाँ x की वैल्यू 10 आता है तो यहीं पर बुआ क्या हो जाएगा, 5 दह का 50 और 10 से कम 10, यानी कि 50 लीटर दूध और 10 लीटर कितना पानी। दूध कितना चलाता है, दूध चलाता है 50 लीटर और पानी चलाया बुआ कितना 10 लीटर, यानी कि मेरा आंसर कितना हो जाएगा 10, ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला क्लास हम लोग चलते हैं, अगला क्लास के मिलते हैं।